बहुत बहुत धन्यवाद माता, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि प्रणाम है मेरी माता और सज्जनों, आप सबके श्री चरणों में असंख्य बार से भी अधिक बार मेरी चरण वंदना स्वीकार करिएगा। मैं आप सबके श्री चरणों पर अपने मस्तक को रख के प्रणाम अर्ज करता हूँ, कृपया सब स्वीकार कीजिएगा। एक सूचना है, जुलाई में 10 से 15 जुलाई एवं 27 से 30 जुलाई 2 साधना सत्संग हो रहे हैं। उन साधना सत्संगों के लिए दिल्ली से जो नाम स्वीकार हुए हैं उनकी सूची बाहर लिख के लगी हुई है। जाने से पहले मेहरबानी करके देखते जाइएगा। जिन साधकों ने नाम दिए थे, जिनके नाम स्वीकार हुए हैं, उनसे करबद्ध प्रार्थना है, कृपया समय पर श्री रामकृष्ण हरिद्वार पधारने की कृपा कीजिएगा। दूसरा निवेदन है, साधुजनों प्रार्थना है आप सबसे। स्वामी जी महाराज ने फरमाया है कि राम राम जपते जपते कामकाज कीजिएगा, अपने कर्तव्य कर्म निभाइएगा। बातें करते हुए नहीं कहा। मेहरबानी करके स्वामी जी महाराज की इस बात पर गौर फरमाएं। उन्होंने ये नहीं कहा कि बातें करते करते कामकाज कीजिए। उन्होंने कहा है राम राम जपते जपते अपना कामकाज कीजिएगा, अपने कर्तव्य कर्म निभाइएगा, अपना समय बर्बाद ना करिएगा बातों में। बातों की कमाई नहीं करनी है। यदि यही साथ चली गई तो परलोक में जाके बुरा हाल होगा। नाम की कमाई करनी है। अतएव सबसे निवेदन है साधुजनों, जिनकी की भी बातें करने की आदत है, ये आदत बदलने की जरूरत है, बदलिएगा इसे। हमारे पास पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का दिया हुआ सर्वोच्च साधन है। हम बातों का त्याग कर सकते हैं। राम राम जप के इतना सुंदर काम, इतनी शानदार कमाई, सही कमाई, जो परलोक में आने वाली कमाई करने का साधन हमारे पास है, तो हम बातों में, फजूल की बातों में समय व्यर्थ क्यों गंवाएं। धन्यवाद। दैनिक सत्संग में सत्संगों भक्ति प्रकाश से स्वामी जी महाराज लीला पर चर्चा कर रही थी, कल ही समाप्त हुई है। लीला के अंतर्गत चर्चा चली थी कि परमेश्वर की इच्छा सर्वे सर्वा है, सर्वोपरि है, सबसे ऊंची है। सब कुछ जो भी इस संसार में घटित होता हुआ दिखाई देता है, सब परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की शक्ति से होता है। उनकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है। ये बातें हम सबको पल्ले बांधनी चाहिए। उनकी इच्छा से सब कुछ घटित होता है और उनकी इच्छा में किसी का अहित नहीं है, अहित नहीं है, कोई गलती नहीं है, कहीं अन्याय नहीं है, कहीं अत्याचार नहीं है। गीता जी के 5वें अध्याय में अंतिम श्लोक में गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं, यदि मुझे आप सब ऐसा स्वीकार करते हो कि मैं परम सुहृद हूं सबका, ऐसा सखा जो किसी का स्वप्न में भी अहित नहीं सोच सकता और जिसे प्रति उपकार नहीं चाहिए, किसी चीज की अपेक्षा नहीं है, धन्यवाद तक की अपेक्षा नहीं है, जो मुझे ऐसा परम सुहृद मानता है उसे तुरंत शांति लाभ होती है। 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक पढ़िएगा, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा फरमाया है। दोष साधुजनों परमेश्वर की करने का नहीं हमारा है, हम उसकी करने को समझ नहीं पाते, इसलिए कुटते रहते हैं, उदास होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं और कभी कभी आलोचना भी करते हैं, रोते हैं, छाती पीटते हैं, मानो आपको उनकी करनी में दोष दिखाई दे रहा है।
हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, इत्यादि इत्यादि। भूल हमारी ही है। हमारे पास उन जैसी आंखें नहीं है, उन जैसी दृष्टि हमारे पास असीम दृष्टि नहीं है, सीमित है। बड़ी मुश्किल से यहां से लेके वहां तक देख सकती है, और उस असीम को इतनी सी जगह में आप सीमित नहीं कर सकते। उनकी दृष्टि तो दूर की है। वह आज की बात नहीं, अगली बातें भी जानते हैं और उसके अनुसार करते हैं। आपको कब कहां क्या देना है वे वही जानते हैं, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। क्योंकि आपको तुरंत वह चीज नहीं मिल रही, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर सत्य ही है साधकजनों, उनकी करनी में किसी प्रकार की ना ही त्रुटि है, न ही अन्याय अत्याचार है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, हित भी नहीं है, अहित नहीं है। सबका हित चाहने वाले परमात्मा को परम सुहृद कहा जाता है, प्रत्येक प्राणी का। मत सोचिएगा केवल आपके ही हैं, आपके तो हैं ही है, लेकिन वे तो सबके परम सुहृद हैं, ऐसा शास्त्र घोषित करता है। वह स्वयं अपने आप के लिए 5वें अध्याय के अंत में फरमा रहे हैं, जो मुझे ऐसा जानता है वह परम शांति को तत्काल लाभ कर लेता है। इतना ही सोचना होगा ना, जो परमात्मा ने कर दिया सही, इससे बेहतर और मेरे जीवन में घटित नहीं हो सकता, तो फिर अशांति कहां से आएगी। फिर आदमी झट से उस बात को स्वीकार करके शांत एवं तृप्त हो जाता है। एक दृष्टांत सुनो, इसी पर अगले रविवार को भी इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। आज विधाता ने एक यमदूत को बुलाया है, कहा दिल्ली जाओ, दिल्ली जाके अमुक स्थान पर एक महिला, उसका जीवन समाप्त होने वाला है, जाके उसके आत्मा को ले आओ। विधाता कौन है? जो हमारे कर्मों के अनुसार और परमेश्वर की परम इच्छा के अनुसार हमारी प्रारब्ध लिखता है, उसे विधाता कहा जाता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार एवं परमात्मा की परम इच्छा के अनुसार वह लिखता है। उसी को प्रारब्ध कहा जाता है, उसी को कर्मफल कहा जाता है। उस बेचारे की अपनी कोई इच्छा नहीं है, जो उसको आदेश मिलते हैं कर्मों के अनुसार, क्यों फलदाता परमात्मा है, वह तो मात्र लिखने वाला है। आज विधाता ने बुलाया है एक यमदूत को, जाओ वहां पर एक महिला है, उसका जीवन समाप्त हो चुका हुआ है, उसके आत्मा को लेके आ जाओ। आगे क्या देखता है? एक महिला खून से लथपथ है, एक बच्ची छाती पर लेटी हुई है, 2 बच्चियां इधर साइड पर लेटी हुई है। 3 बच्ची को 1 घंटा पहले जन्म दिया है और मृत्यु हो गई है। यमदूत वहां उस दृश्य को देख के उनका हृदय कांपता है, द्रवित होता है। ये विधाता क्या कर रहे हैं? इस महिला को ले जाना अर्थात इन तीनों की भी मृत्यु हो जाएगी, ये तीनों भी बच्चियां मर जाएंगी। अभी 1 घंटा पहले इनका जन्म हुआ है, ये साथ ही साथ ये भी मर जाएंगी। ये विधाता इतना क्रूर क्यों है? मन में इस प्रकार के विचार यमदूत के अंदर आ रहे हैं। अतएव निर्णय ले लिया, मैं हर हालत में, किसी भी हालत में इस आत्मा को विधाता के पास नहीं ले जाऊंगा। क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा यही ना, मुझे अपनी नौकरी से निकाल देंगे, मुझे डांटेंगे डपटेंगे, पर मैं सब कुछ सहन करूंगा। मैं ये दृश्य देख के तो उन्हें अपनी आंखों देखी चीज बताऊंगा। विधाता मेहरबानी करके 10 वर्ष की आयु इस महिला को और दे दीजिएगा, तब तक ये बच्चियां भिक्षा मांगने सीख जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। भिखारन है वह बेचारी, और उनको बहुत उच्च शिक्षा इत्यादि, उच्च क्या
किसी प्रकार की शिक्षा देने योग्य नहीं होगी। इन बच्चियों को भी भिखारन बनाएगी वह, तो 10 वर्ष में वे भीख मांगने योग्य हो जाएंगी। ऐसा ही जाके विधाता को कहा। विधाता ने यमदूत से कहा, लगता है मिस्टर बहुत बुद्धिमान हो गए हो। मेरी करनी में तुम्हें दोष दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो गए हो। यदि ये बात यमदूत के लिए कही जा सकती है तो तनिक सोचो देवियों, हमारे लिए सज्जनों परमात्मा कितनी बार ऐसे शब्द प्रयोग करता होगा। तुम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हो, इसीलिए मेरी करनी में दोष देख रहे हो, मेरी करनी में त्रुटि देख रहे हो। कहा, जो कुछ कहना था वह कह दिया। विधाता ने इतना ही कहा, इस अवज्ञा का फल मिलेगा, सजा मिलेगी। सारी की सारी शक्तियां उसकी छीन ली, सारी की सारी सिद्धियां जो यमदूत के पास थी छीन ली। कहा, जाओ दिल्ली में जाके ही एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करो। 2 बार जब अपनी मूर्खता पर तुम्हें हंसी आएगी तो वापस बुलाऊंगा, तो तुम्हें वापस ये नौकरी मिलेगी, तब तक वहीं रहना। दिसंबर का महीना साधुजनों, कड़ी सर्दी। जनवरी का महीना शुरू हो गया, दांत बजने वाली सर्दी। बेचारे के पास कोई कपड़ा नहीं, बेचारे के पास रहने को कोई घर नहीं, कोई सगे संबंधी नहीं है। यमदूत जो साधारण व्यक्ति बना हुआ है, कनॉट प्लेस की गलियों में घूम रहा है। एक मोची दिखाई दिया। मोची ने कहा, क्या बात है, इस प्रकार क्यों घूम रहे हो? इतनी ठंड है, ठिठुरती, इतनी सर्दी है, ठंड लग जाएगी तुम्हें। क्या तुम्हारे पास कपड़ा इत्यादि नहीं है? नहीं। एक किसी रेडीमेड कपड़ों की दुकान पर ले गए, कुछ कपड़े यमदूत को दिलवाए अपने समर्थ के अनुसार। कहा, भैया मेरे पास तो रहने की भी जगह नहीं है, मैं कहाँ रहूं, मेरा कोई सगा संबंधी भी नहीं है। ये यमदूत मोची से कह रहा है। मोची ने कहा, बंधु मैं तुम्हें अपने घर में रखने को तैयार हूं, मेरे घर में रहो, पर एक बात है, मेरी पत्नी बड़ी कर्कश है। वाणी से ही कर्कश नहीं, वाणी से ही कठोर नहीं, वह हाथ से भी कर्कश है। कभी कभी बर्तन भी उठा के मार देती है, कभी कभी बेलन भी उठा के मार देती है। यदि सहन करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें अपने घर में रख सकता हूं। बेचारे के पास कोई चारा नहीं था, हां कर दी। कहा, ठीक है। जाके एक तो दिन में ही पति ने इस प्रकार का दुर्व्यवहार उस अतिथि से किया। पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। कैसा मूर्ख मैं निकला, क्या मेरे से मूर्खता हो गई। एक बार हंसी अपनी मूर्खता पर आई। साधुजन, दिव्यता तो अंदर है, अतएव मोची जूती मरम्मत का काम किया करता। इस यमदूत ने जो दिव्य जूतियां बनाना जानता था, दिव्य डिजाइन जानता था, उसे बताए। कहा, तुम जूती बनाने का काम शुरू करो। आज बाजार में एक व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, जूतियां मरम्मत करने वाला बैठा हुआ इस वक्त बहुत बड़े शोरूम का मालिक हो गया। बहुत बड़ी उसकी जूतियों की दुकान हो गई। दूर दूर से ग्राहक आने शुरू हो गए। बहुत मशहूर दुकान उस मोची की हो गई। बहुत बड़ा शूज का स्टोर उसका हो गया। 12 साल व्यतीत हो गए। आज एक इम्फाला गाड़ी आई है। इम्फाला गाड़ी में एक सिठानी उतरे हैं। एक सिठानी के साथ 3 एक ही आयु की बच्चियां हैं। वे भी निकली है उसी गाड़ी से। इस व्यक्ति ने उन बच्चियों को देखा कि उनके बाएं गाल पर एक त्रिशूल आकार का तिल, तीनों के, जो उसने जैसे ही बच्चियां जन्मी थी तब देखा था। सारी की सारी बात याद उसे आ गई। अतएव हिम्मत करके उस महिला से पूछा,
देवी सेठानी जी, माफ करना, ये क्या बच्चियां आपकी हैं? बड़ी हिम्मत करके पूछा। कहा नहीं। 6 दिसंबर को, कहा 6 दिसंबर को कनॉट प्लेस में एक महिला की छाती पर 2 साइड पर बच्चियां पड़ी हुई थी। मृत महिला के शरीर से ये 3 कन्याएं मैंने उठाई थी। मेरे पास धन की कमी नहीं थी, विधवा थी, मेरी संतान ही थी। इन तीनों को मैं लेके अपने घर चले गए, इन्हें अपना लिया, इनको मैंने अपना बना दिया, पढ़ाया लिखाया। अब ये इतनी बड़ी हो गई है, मेरी सारी की सारी संपत्ति की वारिस ये 3 बच्चियां। आज अपनी मूर्खता पर यमदूत फिर पछताया है, हंसा है। कितना मूर्ख मैं परमात्मा की करनी में दोष देख रहा था, मुझे उस वक्त दिखाई नहीं दिया। ऐसी दृष्टि साधक जनों हमारी है, उसकी करनी को तत्काल देखा नहीं जा सकता, तत्काल परखा नहीं जा सकता कि ये करनी क्या है, इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है, ये कब क्या देने वाला है परमात्मा। इसलिए संत महात्मा साधक जनों कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, परमात्मा हमारे कर्मों के अनुसार हमारी योग्यता से कहीं अधिक देता है। इस विश्वास को कभी डगमगाने न दीजिएगा। तो शांत जीवन व्यतीत करोगे तो आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। आज 2 बार अपनी मूर्खता पर हंस के तो मुंह नीचे लटका के तो व्यक्ति वापस यमपुरी गया है, विधाता के पास जाके गया है। परमात्मा तो कितना त्रिकालदर्शी है, तेरी दृष्टि मात्र वहां तक नहीं है, तेरी दृष्टि तो दूर तक है। तो ही जानता है कि तेरी करने में क्या हित है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमें तो उस वक्त इतनी दुखदाई लगती है, ऐसे लगता है कि जैसे कोई बूचर हमारे ऊपर अपना छुरा चला रहा है। कोई किसी अनेक प्रकार की चीजें इस प्रकार की घटित होती दिखाई देती हैं जो दुखदाई महसूस होती हैं। तो परमात्मा की करने में दोष दिखाई देता है। आगे क्या करने वाला है, क्या सोचा हुआ है परमात्मा ने हमारे लिए, चूंकि वह दिखाई नहीं देता इसलिए साधक जनों निराश होते हैं, दुखी होते हैं। देवी मानो इस बात को, सज्जनों इस बात को मानो, परमात्मा की करने में कोई त्रुटि नहीं है। समय तो हो गया है साधक। रावण का उपदेश पिछले कई दिनों से दोहरा रहा हूं, फिर दोहराता हूं आपकी सेवा में। मेहरबानी करके इस उपदेश को सुनो। ये उपदेश लक्ष्मण के माध्यम से रावण हम सबको देते हैं। लखन, प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम के हाथ। जो आपसे कहा जा रहा है ये रावण के शब्द है। प्रत्येक प्राणी की प्रत्येक इच्छा की पूर्ति राम के अधीन। उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो वह चाहता है वही होता है, वही सही है। अतएव हमारा सबका कर्तव्य बनता है हम एक निमित्त बनके निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। तथा अंतिम बात, तथा राम राम जपते हुए परमात्मा की इच्छा के अनुसार, राम इच्छा लिखा है, मैं परमात्मा कह रहा हूं, राम इच्छा कहा, राम इच्छा के अनुसार जीवन यापन करना व्यक्ति सीखे। इसी के साथ ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। अगले रविवार को इस चर्चा को और आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।